ये मेरा काम चोर बेटा, खुद तो काम चोर है ही, पत्नी भी अजीब सी उठा लाया है। उठा कर नहीं लाया अम्मा, बकायदा शादी की है मंदिर में। हाँ, वो भी बूंदी के लड्डू चढ़ाकर। अरे बाप रे, ये क्या पहन रखा है तूने बेटा? कौन से जमाने के कपड़े हैं ये? क्यों मम्मी जी, फैशन है ये, आजकल सब यही पहनते हैं। माँ छोड़ो ना, श्रेया को जो अच्छा लगे वो पहने। और ये बाल, अरे राम 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 राम, लाल पीले रंग डाल रखे है क्या बालों में? कोई नेताजी की रैली में जाना है क्या? हेयर कलर है मम्मी जी, सब लड़कियां करती हैं। हाँ तो दिखता तो है, बिगड़ी हुई औलाद लगती है एकदम। माता पिता ने क्या सिखाया है तुझे? माँ प्लीज ऐसे मत बोलो ना। अरे तो क्या करूं, देख तो रही हूँ ना, घर का काम काज आता है ना कुछ, बस फैशन फैशन खिलती रहती होगी। आता है सब कुछ मम्मी जी, मुझे रसोई का काम भी आता है और सफाई का भी। अच्छा तो फिर देखा, जा रसोई में देखा और 4 रोटियां बना के दिखा दे। माँ ये क्या बात हुई, अभी अभी तो घर आई है श्रेया। तो क्या हुआ, बहू बनकर आई है, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ठीक है ना मम्मी जी, मैं बना देती हूँ रोटी, आप देख लेना। और हाँ, कल से सुबह 5 बजे उठना, पूजा पाठ भी करना है, समझी? चल बेटा दिखा अपना कमाल, जा बना रोटी। हाँ हाँ बनाती हूँ, कितनी बनाऊं? 4-5 बना दे, देखती हूँ कैसी बनाती है। श्रेया रसोई में घुसी और आटे का डिब्बा खोल लिया। उसने परात में आटा डाला और फिर पानी की बोतल उठाई, धड़ाधड़ पानी डालती चली गई। अरे श्रेया इतना पानी मत डाल। अरे तो क्या सूखा आटा गूंथूं, पानी तो चाहिए ना। हाय राम, रुक जा बेटा, बस कर बस कर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, आटा पूरा पतला हो गया था और परात से बाहर भी आने लगा। अरे ये तो बह रहा है, रुको रुको। हाय भगवान, ये क्या हो गया, पूरा आटा बर्बाद कर दिया। श्रेया ने आटे को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में पूरा लग गया। फिर उसने प्लेटफॉर्म पर हाथ पोंछा तो वहां भी लग गया। माँ देखो, मैं संभालता हूँ। अरे तू बैठ जा एक तरफ, बहू को करने दे। श्रेया ने और आटा डाल दिया परात में, लेकिन अब वो गाढ़ा हो गया। फिर उसने फिर से पानी डाला, अब फिर वो पतला हो गया। अरे बाप रे, ये आटे को क्या हो रहा है? हाय राम, पूरी रसोई गंदी करके रख दी तूने। देख दीवार पर भी लग गया है, गैस पर भी लग गया है। हाय मेरे भगवान। माँ शांत हो जाओ, मैं साफ कर देता हूँ। अरे चुप रह तू, तेरे कारण ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। श्रेया परात के सामने खड़ी थी, उसके कपड़ों पर भी आटा लग गया था, बाल भी गंदे हो गए थे, पूरी रसोई में आटा फैला हुआ था। कंसु देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। हाय मेरे भगवान, क्या किया तूने बेटा? कभी रसोई में आई भी है या नहीं? आई तो हूँ मम्मी जी, लेकिन ये आटा गूंथना इतना मुश्किल होता है ये नहीं पता था। मुश्किल नहीं है बेटा, ना समझिए तेरी। अब बता कैसी होती हैं बहुएं? कैसी होती है मम्मी जी? नौकरानी की तरह बेटा, नौकरानी की तरह। सब उठकर घर साफ करो, खाना बनाओ, कपड़े धोओ, बर्तन मांजो और सबकी सेवा करो। माँ ये क्या बोल रही हो, बहुएं नौकरानी नहीं होती। तो और क्या होती है तू बता? फैशन दिखाने के लिए होती है क्या? कंसो देवी ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और गुस्से से बोली, देख बेटा, अब 2 ही रास्ते हैं तेरे सामने, या तो घर का सारा काम सीख ले या फिर यह घर खाली कर दे। क्या मम्मी जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो रही हूँ बेटा, सच बोल रही हूँ। मेरे घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, वरना निकल जाओ दोनों। माँ ये क्या बात हुई, कहाँ जाएंगे हम? मुझे नहीं पता, जहां मर्जी जाओ, लेकिन मेरे घर में रहना है तो नियम मेरे होंगे। मोहित ने श्रेया की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनो श्रेया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है कहीं और घर लेने के लिए, तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब माँ से काम सीख लो ना, कुछ दिन की तो बात है। अरे वाह, तो मैं नौकरानी बन जाऊं? ऐसा नहीं है, लेकिन घर चलाना तो आना चाहिए ना। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है, घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए। तभी पड़ोस से कमला आंटी आ गई। वो कंसो देवी की पुरानी दुश्मन थी, दोनों में हमेशा नोक झोंक चलती रहती थी। अरे कंसो, क्या हो रहा है तेरे घर में? पूरी गली में आवाज आ रही है। कुछ नहीं कमला, तू अपना काम देख। अरे अरे, ये कौन है तेरी बहू? अरे बाप रे, कैसे कपड़े पहने और ये बाल। हेलो आंटी, मैं श्रेया हूँ। हाँ बेटा, दिख रही है, लगती तो बहुत फैशनेबल है। बस कमला, तू जा यहाँ से। कमला ने रसोई में झांक कर देखा और फिर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे कंसो, क्या हालत बना दी है रसोई की, पूरा आटा फैला हुआ है। तेरी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता क्या? कंसो देवी का चेहरा लाल हो गया। कमला तू निकल यहाँ से। क्यों बहन, बुरा लग गया क्या?
याद है तूने मेरी बहू का कितना मजाक उड़ाया था, कहा था ना मेरी बहू को कुछ नहीं आता। अब तेरे घर में भी तो वही हाल है। सच कहा ना मैंने। सच में आंटी, मम्मी जी ने आपकी बहू का मजाक बनाया था? बेटा बहुत बनाया था, अब भगवान ने इनको भी दिखा दिया। कंसु को बहुत गुस्सा आ गया। तू हंस रही है श्रेया? अपनी सास पर हंस रही है? नहीं मम्मी जी, वो तो बस ऐसी ही। चुप, बिल्कुल चुप। कमला तू निकल यहाँ से। और तू श्रेया, आज से तू घर की बहू नहीं नौकरानी है मेरी, समझी? माँ ये क्या कह रही हो? सुन ले मोहित, आज मैंने ठान लिया है, ये लड़की अगर मेरे घर में रहेगी तो नौकरानी बनकर रहेगी। सुबह 5 बजे उठेगी, सारा घर साफ करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, सब कुछ करेगी। वाह कंसो, बड़ा सख्त फैसला ले लिया तूने। चल अच्छा है, मजा आएगा देखने में। कमला हंसती हुई चली गई। कंसो देवी ने श्रेया को घूरते हुए कहा, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू होगी, देखती हूँ कैसे नहीं सीखती है तू। अगली सुबह कंसो देवी ने 3-4 काम वालियों को बुलाया था। वो सब बारी बारी से आने लगी। श्रेया और मोहित दोनों सोफे पर बैठकर देख रहे थे। पहली आई शांति बाई, उसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। आओ शांति बाई, बैठो। तुम क्या क्या सिखा सकते हो मेरी बहू को? दीदी मैं तो सब कुछ सिखा दूंगी, मैंने 15 घर में काम किया है। एक घर में तो बहू ऐसी थी कि उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था, तो वो भी सिखाया। बेचारी ने पूरा किचन ही जला दिया था। क्या किचन जला दिया? हाँ बेटा, गैस पर कपड़ा रख दिया था सूखने के लिए, पूरा आग लग गई, फिर मैंने बुझाई। अच्छा अच्छा, जाओ तुम अगली को भेजो। फिर आई राम प्यारी। वो बहुत मोटी थी और चलते हुए हाँफ रही थी। आओ राम प्यारी, तुम क्या सिखा सकती हो? दीदी मैं झाड़ू पोछा सिखा दूंगी, बर्तन मांजना सिखा दूंगी। मैंने एक घर में काम किया था, वहां की बहू को कुछ नहीं आता था। उसने एक बार बर्तन धोने के लिए शैम्पू लगा दिया था। शैम्पू बर्तन में? हाँ बेटा, कहने लगी साबुन तो साबुन होता है, सब एक ही चीज है। फिर मैंने बताया ये बालों का साबुन है। श्रेया भी हंस पड़ी। कंसो देवी ने उसे घुरा। तीसरी आई गीता बाई। वो सबसे अनुभवी लग रही थी। आओ गीता बाई, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? दीदी मैं 25 साल से काम कर रही है, सब कुछ देखा है मैंने। एक बार एक बहू ने दाल बनाने के लिए चीनी डाल दी, बोलने लगी नमक और चीनी तो एक जैसे दिखते हैं और पूरी दाल ना मीठी होगी। हाय राम, कैसे कैसे बहू है आजकल। और दीदी एक बहू ने कपड़े धोने के डिटर्जेंट की जगह आटा डाल दिया, बोलने लगी सफेद पाउडर तो सब एक जैसे ही होता है। अरे बाप रे, इतनी बेवकूफ। हाँ बेटी, तुमसे भी ज्यादा। चलो ठीक है, तुम सब कल से आ जाना, इसको सिखाना शुरू कर देना। चौथी आई मुन्नी बाई। वो सबसे कम उम्र की थी। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है मुन्नी? दीदी मैंने 10 घरों में काम किया है। एक घर की बहू तो ऐसी थी कि उसे पता ही नहीं था कि चावल उबालने के लिए पानी चाहिए। उसे सूखी ही गैस पर रख दिए, सब जल गए, पूरा घर ना धुआं से भर गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, आजकल की लड़कियां कुछ नहीं जानती, बस मोबाइल चलाना आता है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो श्रेया, ये सब तुम्हारे जैसी ही थी, अब इन्होंने सिखा दिया है सबको, तुम भी सीख जाओगी। कंसो देवी ने गीता बाई को फाइनल कर दिया। चलो गीता बाई, कल से तुम आ जाना और इसको सब कुछ सिखा देना। अगले दिन सुबह गीता बाई आ गई। उसने एक पुरानी सूती साड़ी लाई थी। चलो बेटी, पहले साड़ी बांधना सीखो, बहू बनकर रहना है तो साड़ी तो पहननी पड़ेगी ना। लेकिन आंटी मुझे ना जीन्स पहनना पसंद है। अब नहीं पहनोगी, अब साड़ी पहनोगी, वो भी ऐसी जैसे गीता बाई पहनती है। गीता बाई ने श्रेया को साड़ी पहनाना शुरू किया। उसने साड़ी को कमर पर कसकर बांधा और पल्लू को कंधे पर ऐसे डाला जैसे काम वालियां करती हैं। देखो बेटी, पल्लू को कंधे पर इस तरह से डालो कि काम करने में दिक्कत ना हो, और साड़ी को घुटने से थोड़ा ऊपर बांधो। क्या इतना ऊपर? ये तो काम वाली जैसा लग रहा है। हाँ तो क्या हुआ, काम तो करना ही है ना। साड़ी पहनकर श्रेया बिल्कुल कामवाली जैसी लग रही थी। उसके बाल भी गीताबाई ने जूड़ा बनाकर बांध दिए थे। शाम को मोहित ऑफिस से आया, उसने दरवाजा खोला तो एक कामवाली जैसी लड़की दिखाई दी जो झाड़ू लगा रही थी। अरे नई कामवाली आ गई क्या माँ? कंसो देवी भी बाहर आई और देखा। अरे ये तो, रुको रुको, श्रेया तू है क्या? श्रेया ने मुड़कर देखा।
हाँ मम्मी जी, मैं ही हूँ। क्या श्रेया, तुम ये क्या हाल बना लिया तुमने? अरे मैं भी भूल गई, ये मेरी बहू है, एकदम काम वाली लग रही है। मोहित को बहुत गुस्सा आया। माँ ये क्या कर रही हो? मेरी बीवी को गंवार बना रही हो। गंवार नहीं बेटा, सुधार रही हूँ, देख तो कैसे काम कर रही है। काम करना सीखना अलग बात है, लेकिन इसको काम वाली बनाना बिल्कुल गलत है। कुछ दिन बाद मोहित के 3 दोस्त घर आने वाले थे खाने पर। राज, अमन और विक्की, सब बचपन के दोस्त थे। माँ आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, प्लीज श्रेया को नॉर्मल कपड़े पहनने दो। नहीं, वो वही पहनेगी जो पहन रही है, और खाना भी वही बनाएगी। शाम को दोस्त आ गए। श्रेया ने साड़ी पहनी हुई थी और खाना बनाया था। उसे सबके लिए खाना टेबल पर लगाया। अरे मोहित, तेरी बीवी कहाँ है? मिलना है उससे। वो किचन में है। अरे बुलाना यार, बहुत दिनों बाद मिलेंगे। श्रेया खाना लेकर आई और सबको परोसना शुरू किया। सबने प्लेट में खाना लिया और टेबल पर बैठ गए। फिर श्रेया ने अपनी प्लेट ली और नीचे जमीन पर बैठ गई। उसने चम्मच नहीं उठाया, बल्कि सीधे हाथ से खाना शुरू कर दिया। अरे श्रेया, ये क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे यहीं बैठना है। गीता बाई ने यही सिखाया है कि काम वाली नीचे बैठकर खाती है। क्या काम वाली? यार मोहित, ये क्या बोल रही है तेरी पत्नी? काम वाली? अब देखो, हाथ से खा रही है, चम्मच भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। यार ये तो कमाल हो गया, पूरी ट्रेनिंग हो गई इसकी। मोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। श्रेया प्लीज उठो, यहाँ से ऊपर बैठो। नहीं मोहित, मम्मी जी का हुक्म है, मुझे काम वाली की तरह ही रहना है। कंसो देवी किचन से बाहर आई। आप बिल्कुल सही कह रही है, सीख रही है बेचारी। आंटी, अब सच में अपनी बहू को काम वाली बना रही हो क्या? यार मोहित, तूने तो कमाल कर दिया, बीवी भी और काम वाली दोनों एक साथ। वाह वाह, क्या जुगाड़ है भाई, एक तीर से 2 निशाने। बस करो यार तुम लोग, बहुत हो गया, खाना खाओ चुपचाप। अरे श्रेया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, कितना फैशन करती हो, और अब देखो पूरी काम वाली बन गई। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप खाना खाती रही। मोहित को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगली सुबह 5 बजे गीताबाई आ गई। उसने श्रेया को जगाया। उठो बेटी, अब से हर रोज 5 बजे उठने का है, देर नहीं चलेगी। श्रेया आंखें मलते हुए उठी। इतनी जल्दी? अभी तो नींद आ रही है। अरे काम वालियों को 4 बजे उठना पड़ता है, तुम तो फिर भी अच्छी हो। चलो झाड़ू उठाओ फटाफट। गीताबाई ने श्रेया को झाड़ू दी और सिखाना शुरू किया। देखो, झाड़ू को इस तरह से पकड़ने का और घुटनों के बल बैठकर साफ करने का, खड़े होकर नहीं। क्या घुटनों के बल? इससे तो कमर दुखेगी। हाँ तो हम सब ऐसी ही करती है, अब तुम भी करेगी। श्रेया घुटनों के बल बैठकर झाड़ू लगाने लगी। उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन गीताबाई ने रुकने नहीं दिया। बस बस, अभी तो शुरुआत है, चलो पोछा लगाओ, देखो कैसे करते। गीताबाई ने बाल्टी में पानी भरा और कपड़ा भिगो कर दिया। इसे निचोड़ने का, फिर ऐसे फर्श पर घिसवा हाथों से, कोई पोछा वाला डंडा बंडा नहीं लेने का। हाथों से लेकिन गंदा हो जाएगा। हाँ तो हम सब ऐसी ही करते हैं ना, चलो जल्दी करो। श्रेया हाथ से फर्श पोंछने लगी। उसके हाथ गंदे हो गए, नाखून काले पड़ गए। कंसो देवी बाहर आई। वाह गीताबाई, क्या सिखा रही हो, एकदम सही तरीका है। दीदी, अभी तो बहुत कुछ सिखाने का बाकी है, अब इसे बर्तन धोना भी सिखाएगी मैं। वो श्रेया को किचन में ले गई। वहां रात के गंदे बर्तन रखे थे। देखो, पहले बर्तन में पानी भरने का, फिर राख मलो। राख? साबुन नहीं? नहीं, हम गरीब लोग राख से साफ करते, तुम भी करेगी। ये सस्ता है और अच्छी से साफ होता है। श्रेया ने राख से बर्तन मांजना शुरू किया। उसके हाथ और भी गंदे हो गए। फिर गीताबाई ने उसे चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया। गैस नहीं, चूल्हे पर बनाओ, लकड़ी जलाओ। धुआं तो होएगा, लेकिन थोड़ा सहना तो पड़ेगा ना। श्रेया की आंखों में धुआं लग गया और आंसू आने लगे। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मोहित ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। एक सज्जन व्यक्ति खड़े थे, जिनके पीछे 2-3 लोग थे। नमस्ते, मैं राजेश मल्होत्रा हूँ, श्रेया का पिता। जी जी, आइए आइए, अंदर आइए। राजेश मल्होत्रा अंदर आए। उनके साथ वाले लोग बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स और लिफाफे लेकर आए। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए कंसो जी, मैं अपनी बेटी से बहुत नाराज था। उसने हमारी मर्जी के बिना शादी की थी, लेकिन अब मैंने उसे माफ कर दिया है। वो मेरी इकलौती औलाद है। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। राजेश मल्होत्रा ने अपने आदमी को इशारा किया। उन्होंने सारे गिफ्ट और लिफाफे कंसो देवी के सामने रख दिए। ये सब आपके लिए है, इसमें 5 लाख रुपए है, और ये सरिता विहार में एक फ्लैट के पेपर्स है। मैं आपको 3 नौकर भी भेज रहा हूँ जो आपकी सेवा करेंगे। कंसो देवी की आंखें चमक गई। क्या, इतना सब? अरे बाप रे। जी, मेरे बेटे को बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कंसो देवी थोड़ा हिचकिचाई।
वो अभी किचन में है, मैं बुलाती हूँ। श्रेया बेटा बाहर आना। श्रेया बाहर आई। उसने कामवाली जैसी साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ गंदे थे और चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। राजेश मल्होत्रा उसे देखकर सन्न रह गए। श्रेया, ये तुम हो? ये क्या हाल बना लिया तुमने? पापू मैं। राजेश मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सारे गिफ्ट और लिफाफे वापस उठा लिए। ये सब वापस ले लो, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो अपनी बहू को कैसा बना दिया तुमने उसे। मैंने अपनी बेटी को रानी बनाकर पाला था, प्यार से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसे कभी एक चम्मच भी उठाने नहीं दिया और तुमने उसे नौकरानी बना दिया। अरे नहीं नहीं, वो तो सीख रही है। सीख रही है? काम सीखना अलग बात है और किसी को नौकरानी बनाना अलग बात है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? उसे जमीन पर बिठाया, हाथ से खाना खिलाया, राख से बर्तन मंगवाए, ये सब क्या था? पापा जी वो माँ ने। और तुम मोहे, तुम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते थे? तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। मोहित का सिर झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए। कंसू जी, जिस घर में किसी की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, मैं अपनी बेटी को वहां नहीं रहने दूंगा। श्रेया, चलो मेरे साथ। पापा लेकिन कुछ नहीं बेटा, चलो। कंसो देवी घबरा गई। नहीं रुकिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। श्रेया को वापस भेज दीजिए। नहीं, मेरी बेटी अब यहाँ नहीं रहेगी। मोहित, अगर तुम्हें सच में श्रेया से प्यार है तो तुम भी चलो हमारे साथ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा, लेकिन इस घर में मेरी बेटी को एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। मोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर श्रेया की तरफ। उसने फैसला कर लिया। मैं आपके साथ चलूंगा पापा जी। माफ कीजिए माँ, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। मैं अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता हूँ। कंसो देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। कंसो जी, आप सोचिए आपने क्या किया। आज आपका बेटा भी आपको छोड़कर जा रहा है। याद रखिए, जो दूसरों की बेटी के साथ बुरा करता है, भगवान उसे भी सजा देता है। तीनों बाहर चले गए। कंसो देवी अकेले खड़ी रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।